मेरी प्याज और टमाटर काटने की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, पर आज ये टमाटर और प्याज काटना मेरे लिए कितना बड़ा टारगेट था। ये देखो, ये जो नील डला हुआ है ना यहाँ पे, एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा दिल है बोलने का। अगर मेरा ओवरवेट है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो भी मेरी प्रॉब्लम है। सो गाइज, हम लोग नीचे उतरे थे ना जाने के लिए, तो मैंने बड़ी अम्मी को कॉल करा। बड़ी अम्मी कहते कि मैं तुमको देखने आ रही हूँ। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी हम नीचे आ चुके हैं। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। कल तक तो मुझे कोई दर्द नहीं थी, पर आज बताइए जब मैं उठा ना सुबह से, मेरे ये यहाँ दर्द हो रही है, पैर में यहाँ पीछे दर्द हो रही है। मतलब धीरे धीरे अब दर्द निकल रही है मेरे भी, क्योंकि बुलेट ऐसे गिरी तो मेरे ऊपर भी वजन आ गया था ना। कल तक तो कुछ नहीं सोच रहा मैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब दर्द निकल रही है, ऐसे दर्द हो रही है। ये मेरे तो कोई दर्द नहीं हो रही। तू बच गया था, तू आगे था ना। बात है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो भी पापा पी रहे दूध, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बना ही नहीं। मम्मी से तो बना ही नहीं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मी का हाथ नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं बना, कोई वैसे नहीं बनाया। डॉक्टर के पास ले जाओ मम्मी को। है कोई बात नहीं, दवाई खा लिया, हाथ पे पट्टी बांधने की, फर्क पड़ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मम्मी कहाँ पे लगी है आपके? ये जो नील डला हुआ है ना, ये हड्डी दर्द हो रही है बड़ी। अच्छा, ये हड्डी में लगी है। ये चीज दर्द है बहुत। अच्छा, और यहाँ पे क्या ये लिया जा रहा है अपनी पॉकेट में? क्या डाला है? किसी ने 2-3 दिन पहले वो कहता कि आप कितना शेक पीते हो, तो बस हम इतना ही शेक पीते हैं। इतनी क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी में शेक पीते हैं। अब उन्होंने किस वजह से पूछा, क्या पूछ रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना शेक पीते हैं बस हम। तो आपने ये क्या रखा है अपनी पॉकेट के अंदर? बिस्कुट। अच्छा छोड़ रहे हैं पापा। पापा, मेरे लेफ्ट हैंड में खारिश हो रही है। अच्छा, तो जो तेरे पैसे अंदर जमा है ना, उसको निकाल के दे, इसलिए हो रही है। मेरे राइट हैंड में खारिश हो रही है। और देना कुछ नहीं है मैंने। क्यों? थप्पड़ देगा, थप्पड़। क्यों क्यों क्यों? बाय। सो गाइस, बहुत ही मुश्किल से घर का काम मैंने किया है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे, सफाई नहीं हुई थी। परसों की थी सफाई, उसके बाद कल करी नहीं थी, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे। तो आज मैंने सोचा उठ के करती हूँ थोड़ी साफ़ सफाई, पर सच में बिल्कुल बॉडी में हिम्मत है नहीं है, चल ही नहीं रही यार। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, कभी कोई पार्ट कभी कोई पार्ट, इतने पेन कर रहे हैं ना, शोल्डर भी इतने दर्द हो रहे हैं, और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। मैंने अभी साफ झाड़ू मारते मारते 3 बार तो मैंने लिम्का पी ली, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा। अंदर इतनी गर्मी सी लग रही है ना, पता नहीं अजीब सी फीलिंग है। तो डुगू ने मेरे को सुबह बोला था कि चलो मेडिसिन लेने चलते हैं। मैं कहा मैंने नहीं लेके आनी, दवाइयाँ खा खा के मेरे को और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। जो दर्द हो रही हैं वो अलग, जो दवाइयाँ खाने के बाद घबराहट हो रही है वो अलग। तो अभी ट्यूशन के बच्चों को बुलाया 3-4, क्योंकि 2 पेपर रह गए हैं लास्ट के, और करवाना ज़रूरी है। चाहे लेट के करवा रही हूँ, बैठ के, जैसे मर्जी करवा रही हूँ, पर करवाना ज़रूरी है। अभी डुगू की कॉल आई, तो डुगू बोलते क्या कर रही हो? मैंने कहा झाड़ू मार रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बॉडी में बिल्कुल भी। आगे से डुगू बोलना शुरू हो गई, तुमसे बैठा नहीं जाता, फिर तुम्हें दवाई लेने बोली है, वो भी तुमसे ली नहीं जाती, ये है वो है, तुम अपना दिमाग चलाती हो। फिर मुझे और गुस्सा चढ़ता, फिर मैंने गुस्से में बोलते, मैं क्या, आप मुझे मत पूछा करो फ़ोन करके, मेरा दिमाग ख़राब होता। पता क्या होता है, ये मतलब जान के नहीं होता, सडनली अब ऐसे मूड स्विंग्स हैं कि नहीं दिल हो रहा दवाई खाने का भी, और हालत बुरी हो रही है इस टाइम पे ना, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। बहुत ही मुश्किल से काम करा, अब 12:30 हो गए हैं, 10-15 मिनट बैठूंगी, फिर सोच रही हूँ राइस बनाऊँ दाल वाले, डुगू को भी भेज दूँगी, हम भी खा लेंगे उसी बहाने से, क्योंकि रोटी तो बिल नहीं रही है हाथ से, पर राइस तो फिर भी मुश्किल से बन ही जाएंगे। तो चलो, अब ये बात भी होती है ना कि जैसे कि डुगू तो चले जाते हैं शोरूम, तो गंद में बैठा नहीं जाता यार, गंद में बिल्कुल नहीं बैठा जाता। गंद में बैठ के ना और घबराहट होती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। डुगू सब कुछ कर लेते हैं, सामान रोटी बाहर से ले आएंगे, पर यह है कि घर से काम नहीं होता डुगू से। और ये कंपनी वालों ने जीना हराम किया हुआ, पूरा दिन फ़ोन कर करके दिमाग ख़राब करा हुआ सच्ची में। चलो ठीक है गाइस, मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। मेरी प्याज और टमाटर काटने की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, पर आज ये टमाटर और प्याज काटना मेरे लिए कितना बड़ा टारगेट था। बहुत मुश्किल से कट करे मैंने ये प्याज टमाटर, कट करते करते ही मेरे को आधा घंटा लग गया। तो अभी यहाँ पर दाल भी बॉईल कर दिया मैंने, और राइस भिगो दिए थे पहले से ही, तो चावल बनाने लगी हूँ।
ऑयल डाल दिया कुकर में। सो गाइस अभी मैंने नहा लिया है और यहाँ पे मम्मी ने बना दिए हैं राइस। और गाइस 2 दिन के बाद घर पे बनाया खाना और मैं देख रहा था मम्मी को कितनी मुश्किल से बनाया है। मम्मी हाथ चल रहा था आपका? बना दिया भाई मैंने। मैं खुद बाहर का खाती ना, बंदा शौक से खाता है पर फिर एक टाइम पे ना, इधर क्यों नहीं कर रहा कैमरा है? मेरा हाथ कंप रहा है। बंदा शौक से बाहर का खाता पर तीनों टाइम नहीं बाहर का खाया जाता। यस। तो अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो घर का खाना खा के। हाँ, घर का खाना मैंने बनाया है, राइस लोगों को भी भेज दिए बना के और हम भी खा रहे हैं। यस। आप लोग भी फटाफट लंच कर लो। A few hours later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप? देख लो हरलीन बिल्कुल परफेक्ट है और बस मेरा हल्का सा हाथ दर्द है। ये देखो, ये जो नील डला हुआ है ना यहाँ पे, बस इसी पे पेन है। यहाँ से ही हड्डी पे भी थोड़ी सी पेन है। बाकी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ अभी, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। सिर्फ एक रोटी नहीं बेल पा रही हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सुबह थोड़ा सा लग रहा था, अभी कल जो दवाई खाई थी ना वो बहुत ज़्यादा गर्म थी तो उसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। तो मुझे आप लोगों से ना एक बात करनी है सच में। शायद मुझे डुगू ने बोला है कि हरलीन व्लॉग कमेंट्स पे रिएक्ट मत किया करो, पर फिर भी मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा दिल है बोलने का। अगर मेरा ओवरवेट है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो भी मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरा वेट कम हो जाएगा तो वो मेरे लिए गुडनेस है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से ही अपना वेट लूज़ करती हूँ। कोई मैं इतनी भी ओवरवेटेड नहीं हूँ कि मैं चलती हुई मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी भी ओवरवेटेड नहीं हूँ। बहुत दुनिया में मोटे मोटे लोग हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी भी ओवरवेटेड नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरी उस चीज़ को लेके मेरे को टोंट मत किया करो, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज फिर मैं आगे से कुछ बोलूँ, पहली बात तो मैं आंसर ही नहीं करती, डुगू खुद ही आंसर कर देते हैं। तो अगर मैं कुछ आंसर करूँगी फिर आप लोग यही बोलोगे कि ज़्यादा एटीट्यूड है और आंसर ऐसे रूडली देते हो आप लोग। आप लोगों में से जो मुझे कमेंट कर रहा है हो सकता है वो भी ओवरवेटेड हो। ठीक है, हो सकता है मतलब जो ज़्यादा खाते हो, कम खाते हो, बाहर का ज़्यादा खाना, घर का कम खाना, घर का ज़्यादा खाना, हर किसी की एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हम व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग हमें ओपिनियन दे सकते हो, आप लोग हमें टोंट नहीं कर सकते हो। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सच्ची बताऊँ तो मैं। और मैं नेगेटिवली उसका जवाब दूंगी। और अगर फिर मतलब मैं सबको नहीं कह रही, जो लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। आप नेगेटिव बोलो, आप नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी और ऐसी टोंटबाजी मत करो। बिकॉज मुझे जो टोंटबाजी करता है ना वो है कोई अपने नोन का ही है। तो अगर मैं उस बंदे को बोलने पे, मुझे भी बहुत कुछ पता है, अगर मैं बोली तो फिर आप लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि पर्सनल मैंने आपको डीएम भी किया था, जो मेरे को गलत कमेंट करता है तो मैंने आपको पर्सनल डीएम भी किया था। अगर आपकी पर्सनल लाइफ मैं बोलने पे आई तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ सोच समझ के बोला करो। और डुगू की कॉल आ गई है, मैं डुगू से बात करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी डुगू से बात तो मेरी हो गई है ख़त्म। तो मेरे को जस्ट यही बोलना था, ठीक है, क्योंकि यार अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे भी पता है, मैं कोई सेंसलेस नहीं हूँ, मेरे अंदर भी सेंस है। ओवरवेट हो जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, मुझे खुद भी पता है। और इस टाइम पे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है ना स्टडी का, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ऊपर से अपना भी बच्चा, तो मैं इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, वो मुझे ऐसा कुछ गलत बोलते ही नहीं है। बाकी जो बोलते हैं मुझे उनसे परवाह भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों की मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मेरे लाइफ में नेगेटिव लोग थे ना, मैं उनको निकाल चुकी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे पॉजिटिविटी अच्छी लगती है, मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव लोग पसंद है। तो प्लीज़ सोच समझ के बोला करो, क्योंकि अगर मैं गलत बोलने पे आई तो बहुत गलत होगा आपके साथ, जो मुझे गलत बोल रहे हो। और पर्सनली डीएम पे भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, अदरवाइज़ फिर ये मत कहना कि अरलीन ने गलत बोला मुझे। तो इसलिए सच में बता रही हूँ कि प्लीज़ तमीज़ से रहो, बहुत बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। सो गाइस अभी सारे ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और सुबह से लेके अब मैंने पटका बंधवाया है। मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि मेरा रोका है। और पापा का बुलावा आ चुका है। जब पापा का बुलावा नहीं आया, हम खुद से जा रहे हैं। फिर मैं घर पे बैठ बैठ के इतनी घबराहट हो रही है ना। यार पापा नीचे आएंगे नहीं, आप मेरे को ऐसे बिठाई रहोगे। आगे पापा थोड़ा सामान लेने वाला बेटे, कपड़े पान वास्ते रस्सी टूट गई थी, वो ले आनी है। चला चले, आजा।
सो गाइस अभी हम दोबारा से घर पे आ चुके हैं। जैसे ही नीचे उतरे तो मम्मी को फ़ोन आया कि हमारे घर पे आ रहे हैं बड़ी मम्मी। तो जैसे ही हम नीचे उतरे वैसे ही हम ऊपर आ गए पापा को लेके। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर। अब देखते हैं बड़ी अम्मा कब आते हैं। और यहाँ पे अम्मा नानू नानी को बता रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा नहीं लगी है तो मैं बच गई हूँ। हेलो गाइस, जैसे नीचे उतरे वैसे ही आ गए। पानी दे दो। सो गाइज हम लोग नीचे उतरे थे ना जाने के लिए, तो मैंने बड़ी मम्मी को कॉल करा। बड़ी मम्मी कहते कि मैं तुमको देखने आ रही हूँ। बड़ी मम्मी बोलते, मैंने बड़ी मम्मी को बोला हम आ जाते, इतनी सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ोगे। बड़ी मम्मी कहते नहीं मैं आऊँगी, मेरा मन है। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आपने इतना कष्ट क्यों किया इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने का। बड़ी मम्मी कहते मैं के साथ थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। सीरियल बैठी रही, पाठ भी नहीं सीख 2 दिन ना किधरे, तो फिर कार ही बैठी हुई थी। बोर हो जाते हैं ना। मैं भी 2 दिन से घर पे थी तभी उतरी थी नीचे। मैंने कहा फिर मैं नीचे का राउंड मारा हूँ, मैं अपना वो करा हूँ पूरा। सत श्री अकाल जीजू। दोनों मामा और भांजा, पर मेरे जीजू हैं, मेरे जीजू हैं इसलिए मैंने जीजू ही बोला, मैंने कभी नहीं बोला मामा। तो यहाँ पे चल रहा है थोड़ा बहुत स्नैक्स, क्योंकि हाथ बैंड है तो कुछ नहीं किया। एक बार मामी बोल के देख दीदी मेरी हेल्प कर रही है किचन में। फ्राई मैं करने गई थी, दीदी कहती मैं कर। सो गाइस बड़ी मम्मी हमको देखने आए थे, तो वो हमारे लिए लेके आई थी ये जप्पू के लिए चॉकलेट्स और हमारे लिए बादाम। तो ये सामान वो लेके आए थे, है ना जप्पू। अब वो चॉकलेट्स ख़त्म ही नहीं होती है हमारे घर पे, ख़त्म होती है और आ जाती है, ख़त्म होती है बहुत सारी, है ना। डुग्गू पापा देख रहे हैं चॉकलेट। डुग्गू आ जाओ, कहाँ घूम रहे हो। चलो बैठ जाओ मेरे साथ। वैसे मेरे साथ मत बैठना क्योंकि मैं आपके साथ अब लुक नहीं करती ना, है ना। मेरी तो जोड़ी भी नहीं जचती। आप इतने हैंडसम, इतने फिट, मैं इतनी मोटी पागल सी, बिल्कुल भी लुक नहीं करती ना आपके साथ, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है फिर आप ही अपना, मैं तो मतलब अच्छा सा व्लॉग एंड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत मोटी लगती हूँ, तो आप ही कर दो। चलो ठीक है गाइस, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। स्कूल लेके जा रहे हैं ऊपर। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.